अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्सट्रीम हार्डवेयर को ऑनलाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करें। जिस तरह कि आप जानते होंगे कि पिछले लॉकडाउन से लेके पिछले 5-6 महीने तक कुछ रिव्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जिन पे कहा जाता है कि एक्सट्रीम हार्डवेयर स्कैम करते हैं, एक्सट्रीम हार्डवेयर बुरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आज हम एड्रेस करेंगे कि एक्सट्रीम कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि एक्सट्रीम हार्डवेयर पीपीजी पे बैन क्यों है। तो आज इस वीडियो में इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और इनका पॉजिटिव आउटकम आपको बताएंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसले थे और रियल स्टोरी क्या थी सारे इस पूरे पेंडेमिक और सारे इशू के पीछे। तो बेसिकली ये टोटल 8 रिव्यूज़ थे जिनको हम मतलब जो मार्च से लेकर इस पूरे पीरियड में आए थे, जिनको हम फेक रिव्यू कहते हैं क्योंकि मोस्टली सारे रेलेवेंट थे और फेक थे। तो पहला रिव्यू एक हुज़ैफ़ा ख़ान नाम के बंदे का था जिन्होंने मतलब हमारे फेसबुक पेज पे उल्टे सीधे कमेंट्स, हर पोस्ट के नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू किए, जिसमें हमारे फेसबुक पे जो बंदा हैंडल करता है उसने उनको पर्सनली मैसेज किया कि यार आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे रिप्लाई दिया कि यार आप महंगे पीसीस में सस्ती पीएसयू लगाते हैं। तो उनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि यार ये कस्टमर से अप्रूव होती हैं चीज़ें, जो कस्टमर के बजट में आता है, जो वो अप्रूव करते हैं हम उनको वही चीज़ देते हैं। फिर उन्होंने सेकंड ये कहा कि यार आप मतलब चाइना की जो पीएसयू है उसके बदले में कूलर मास्टर की पीएसयू को अच्छा कह रहे हैं। हमारे बंदे ने उनको समझाया कि यार दो, अगर एक चाइना की 80+ पीएसयू की 2 साल वारंटी और एक पीएसयू ऐसी है जो कूलर मास्टर की है लेकिन वो यूज़ में उसकी वारंटी नहीं है, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप चाइना की 2 साल वारंटी वाली लो ताकि आपको वारंटी कवरेज मिले। लेकिन उस पे उन्होंने फिर आगे से एक और फेक क्लेम डाला कि आपने मेरे दोस्त को A320M दिया था, उसकी मतलब ख़राब हल्की पीएसयू होने की वजह से मदरबोर्ड उड़ गया। जिसमें हमारे बंदे ने उनको कहा कि यार आप इनवॉइस शेयर करें, मैं वारंटी क्लेम करवाता हूँ। फिर उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई करना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो फिर उन्होंने वो छोटा सा एक सिनेरियो, एक पिक्चर दी, स्क्रीनशॉट दिया और छोटा सा सिनेरियो पीपीजी नाम के ग्रुप पे चढ़ा दिया और उस पर हेट मचाना शुरू कर दी कि यार ये लोग बुरे लोग हैं, सस्ती पीएसयू देते हैं, ये है। अब इसमें आप अगर पूरे सिनेरियो में देखें, आपके मतलब स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कहीं से भी इसमें कोई चीज़ सच नहीं है। ये सिर्फ एक बंदा अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहा है, जो कि गलत बात है। तो दूसरा रिव्यू एक उस्मान परवेज़ नाम के बंदे का था। बेसिकली उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था लॉकडाउन का जब पीक चल रहा था, अराउंड जून अप्रैल के टाइम पे। तो जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने हमसे राइज़न की पीसी की कोटेशन दी जिसका हमारे बंदे ने उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे एक लोकेशन थी उनकी जो रिमोट एरियाज़ में आती है। सर मिल जाएगा आपको ये सारा सामान। आप मुझे बता दें कि आपको कहाँ पे ये सामान चाहिए। भाईजान अभी फ़िलहाल डिलीवरी बंद है और अटक में तो डिलीवरी बहुत मुश्किल है। अटक का मसला ये है कि अटक में पार्सल यहाँ से निकल तो जाता है लेकिन वो अटक पहुँच नहीं पाता। 2 पार्सल हैं जो महीने महीने बाद अटक पहुँचे थे। तो अटक का ये कि अटक का कोई दूसरा एड्रेस है तो मुझे बता दें, अटक का मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर आपका बिल्कुल सही कहना है कि हम लोग लेट रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये है कि हमें कोई रोज़ के 600-700 मैसेजेस आ रहे हैं। उसमें से कुछ लोग देने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं देने वाले होते हैं। हमें बहुत मुश्किल हो रहा है केटर करना हर किसी को। उसके अंदर ना हमारे जो एक्चुअल क्लाइंट या अच्छे क्लाइंट होते हैं उनको हम केटर नहीं कर पा रहे हैं। तो मसला ये है कि अभी फ़िलहाल शिपिंग भी बंद है। आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप मंडे तक रुक जाएं। मंडे को ना हम लोग नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो टाइमिंग के साथ मैच कर जाता है तो हम लोग ना मंडे को सुबह ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। तो आप संडे तक वेट कर लें। इंशाल्लाह मंडे को ना आपकी ऑर्डर आपको कॉल आ जाएगी। वहाँ पे हमने बैक टू बैक 3 दफ़ा पार्सल भेजे थे जो डिले और रिटर्न की सूरत में, तो हम लोगों ने उस एरिया में डिलीवरी करना छोड़ दी थी। तो उनका भी घर उसी तरफ था। तो हमने उनको कहा कि यार नहीं हो सकता डिलीवरी, आप ऐसा करें आप कहीं और से ऑर्डर कर दें। तो जिस पे उन्होंने कहा कि चलो सही है। फिर विद इन अ वीक हमारे कस्टमर थे हैदराबाद के, उनको जब पीसी डिलीवर हुआ तो उन्होंने उस पर मुझे गालियों के मैसेज किए और कहा कि यार आप सबको भेज रहे हो, हमें नहीं भेज रहे। जिसमें उनको समझाया गया कि यार आपकी जो लोकेशन थी वो KPK की तरफ थी, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर अप्रूव नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने वो बात मतलब रिप्लाई नहीं किया और बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे दूसरे नंबर पे मैसेज किया, एक प्रोसेसर के प्राइस पूछें। प्रो वाईफाई नहीं है राजन 526 मंडे को मिल जाएगा 32,000 का। और वो स्क्रीनशॉट लेके एक पे मतलब पीपीजी ग्रुप पे चढ़ा दिया कि यार ये लोग हरामखोरी कर रहे हैं, चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे जो प्रोसेसर राइजन 5 2600 जो हम लोग अभी फ़िलहाल 24,000 का बेच रहे हैं,
उस टाइम पे वो 32,000 पे पहुंच चुकी थी उसकी प्राइस, जो वापसी कम होकर अभी इस टाइम पे 24,000 पे आ चुकी है। तो ये समझने के बजाय कि यार प्राइजेस का हाइक है, डॉलर बढ़ा हुआ है, हर चीज़ बढ़ा हुआ है, आप सेलर को एक पब्लिक फोरम पे गालियाँ देते हो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, पर्सनल ग्रज निकालने के लिए। तो ये भी आप एक तरह से अगर रिव्यू देखेंगे, स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे कि ये भी रिव्यू एक तरह से फेक था और अपनी पर्सनल हेट्रेड किसी पे निकालने का, मतलब बदला पूरा करने का वो था। तो ये जो जितने भी रिव्यूज़ हैं, ये मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी रिव्यूज़ उस टाइम पे आए थे जिस टाइम पे पीक लॉकडाउन था, सारी शॉप्स बंद थी, रास्ते बंद थे, डिलीवरी सर्विस बहुत डिले हुई थी और हमारा स्टाफ आधा छुट्टी पे था, तो और जो बंदे डिलीवरी के थे वो नहीं आते थे। तो इसकी वजह से जो हमारी सप्लाई चेन थी वो बहुत मतलब रुक चुकी थी, काम सही तरह नहीं हो रहा था। जो काम एक दिन में होता था वो 3 दिन में हो रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी डिले आया हुआ था, जिस पे ऑलमोस्ट सबके साथ ही चल रहा था। तो उस्मान परवेज़ का केस जब उन्होंने हर जगह पब्लिक फोरम पे हमें बोला कि गलत गलत बातें करी, तो उस पर हमारे बंदों ने जब उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने दोबारा एक पोस्ट डाली कि यार ये मुझे पर्सनल थ्रेट कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात कि यार आप ये सारी पोस्ट क्यों डाल रहे हो, आपका कोई हमसे पर्सनल मसला है नहीं। बस उन्होंने एक बात थी कि आप लोगों ने मेरे साथ मुझे ख्वार करा है, मुझे गलत किया है और मैं अब आपसे पर्सनल फड्डा उतारूँगा। आप देख सकते हैं इस पूरे केस में कि हमने उनको कहीं ख्वार नहीं करवाया, उनको ऑन टाइम रिस्पॉन्स दिया और उनको बताया कि यार हमारे पास हम लोग इस जो जगह आपकी है वहाँ पे डिलीवरी नहीं देते हैं। तो तीसरा रिव्यू रोहान पटेल नाम के एक बंदे का था, वो हमारी शॉप पे अराउंड 4:30 बजे आए थे, लॉकडाउन की पीक जिस टाइम पे था। तो उस टाइम पे टाइमिंग थी अराउंड 12 से 6 की टाइमिंग थी, जो वर्किंग टाइम था। तो जब वो आए थे 4:30 बजे, उनको कहा गया था कि यार शॉप पे ऑलरेडी रश है, आप थोड़ा सा वेट कर दें। जिस पे जब उनकी टर्न आई तब 6:30 बज रहे थे, उनको वो इन्फॉर्म किया गया कि यार आपका जो पीसी है वो असेंबल हो चुका है, लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन के इशू आ रहे हैं, तो टाइम ओवर हो रहा है, आप ना कल आ जाएँ। जिसमें उन्होंने शॉप पे बदतमीज़ी अलग करी और कहा कि मैं घर पे जाके पीपीजी पे रिव्यू डालूँगा। ओरिजिनली जो इशू था वो यही था कि यार अगर उनको पीसी उस टाइम पे डिलीवर कर देते हैं, जो हमारा बेसिकली सर्विस है वो ये होता है कि हम पीसी असेंबल करके, इंस्टॉलेशन करके, पीसी चेक करवा के फिर देते हैं। अगर उसमें कोई इशू आता, मतलब उनकी इन फ्यूचर ख्वारी होती, तो उस ख्वारी को बचाने के लिए हमने उनको कहा कि कल आ जाएँ, जिस पे उन्होंने पुअरली एक्ट करके बदतमीज़ी अलग करी और एक फ़ेक रिव्यू डाला जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता। तो चौथा रिव्यू अली असद नाम के बंदे का था, जिन्होंने एक्सट्रीम हार्डवेयर से डायरेक्टली कुछ ऑर्डर नहीं किया था। उन्होंने हमारे एक एम्प्लॉय को पर्सनली एक मदरबोर्ड ऑर्डर किया था, जिस पे पेमेंट उन्होंने एक्सट्रीम हार्डवेयर का एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अराउंड जब मतलब जो हमारे एम्प्लॉय थे उनको पता नहीं था जो मदरबोर्ड उन्होंने डन किया है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। तो जब उनको ये पता चली, इन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको कहा कि यार ये मदरबोर्ड सोल्ड हो चुका है, तो उन्होंने कहा आप मुझे रिफ़ंड कर दें। जिस पे जो हमारी पॉलिसी होती है 1 वीक रिफ़ंड की पॉलिसी होती है, अराउंड हर ऑनलाइन बिज़नेस की 1 वीक रिफ़ंड की पॉलिसी होती है। इवन आप जितने ही बड़े नेम हैं उनके उठा के देख लें। तो जब इनको अराउंड 4 डेज़ इन्होंने कहा कि यार आप मुझे रिफ़ंड कर दें, जिस पर मैंने उनको कहा कि मैं फ्री होके आपको विद इन टाइम जो हमारा पीरियड होता है उसमें रिफ़ंड हो जाएगा। अराउंड मंडे जब मैंने उनको रिफ़ंड किया तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने पहले ही एक पोस्ट डाली हुई है ग्रुप पे, जिस पे ये काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि यार मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ। तो जब उनको बोला गया कि यार आपने ना हमसे कुछ डायरेक्ट ऑर्डर किया, ना हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, और आपने मतलब हमारे एक एम्प्लॉय से ऑर्डर किया जो मतलब एक्सट्रीम हार्डवेयर का जो एक प्रोसेस होता है ऑर्डरिंग का उस पर नहीं करता, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई करना छोड़ दिया और फिर पेज पे मज़ीद ये डाला कि यार ये लोग गलत करते हैं, स्कैम करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। जिस पे अगर आप देखे जाएँ तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक बंदे ने हमसे कुछ ऑर्डर नहीं किया तो उसको डिलीवरी, पेमेंट, रिफ़ंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो एक ये मेन इशू है। अब जो मेन इशू मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो इशू ये है कि लोग इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज उठा के पीपीजी 2-3 और ग्रुप्स हैं उन पे डाल के ब्लैकमेल करते हैं कि यार आप हमारा काम कराओ वरना हम पीपीजी पे पोस्ट करेंगे, आपकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे। तो मेन जो इस इशू को एड्रेस करना चाह रहे हैं कि यार अगर मिसाल के तौर पे आप कोई बाइक लेते हैं, बॉक्स पैक कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उसकी जब वारंटी आएगी या कुछ इशू आएगा तो आप कंपनी सपोर्ट पे कांटेक्ट करेंगे या कंपनी के कहीं भी किसी भी टेक ग्रुप पे जाके आप लिख देंगे कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। तो मेन इशू जो मतलब फर्स्ट डे से मैं हर कस्टमर को कहता हूँ कि यार आप एक दफ़ा मुझे कांटेक्ट करें, आपका कोई भी इशू हो, हम 10 दफ़ा आपको कांटेक्ट करके आपका मसला हल करेंगे। लेकिन किसी जगह पे जाके किसी को मलाइन करना, इज़्ज़त ख़राब करना, ये कहना कि मेरे साथ गलत किया है, बग़ैर कंपनी को कांटेक्ट करे, तो ये गलत बात है। और अगर कोई कस्टमर ये करता है तो हम लोग उसकी वारंटी
और फिर उसको ज़ीरो सपोर्ट, ज़ीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है कि कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम उसके साथ कोई सपोर्ट या कोई फेवर नहीं रखते। तो पांचवा एक रिव्यू था, वो अफ़ानुल हक खान नाम के बंदे का था। वो बेसिकली लॉकडाउन में हमारे पास आए थे जिस टाइम पे शॉप खोलने की इजाज़त थी। उस टाइम पे हमारा स्टॉक आना था Ryzen 5 2600 का। जब वो आए थे शॉप पे उनको इन्फॉर्म किया गया था कि Ryzen 5 2600 नहीं है, जिन पे उन्होंने कहा कि यार आप मुझे बाकी सारा सामान दे दें और प्रोसेसर मुझे भिजवा देगा, जिस पे उनको कहा गया कि सर जैसे ही आएगा आपको भिजवा देंगे। तो अराउंड 3-4 दिन ये ड्रामा चला। वो हमें कॉल करते हैं, हम उनको समझाते हैं कि सर अभी नहीं आया। फिर वो कहते हैं कि यार अच्छा चलो सही है। फिर वो कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं कि यार नहीं आया। तो बैक टू बैक 5 डेज़ उनको बताया गया कि यार नहीं आया। जब 5 डेज़ गुजर गए तो उन्होंने कहा कि यार उन्होंने काफ़ी एब्यूज़ किया पर्सनल मैसेजेस पे, और फिर कहा कि यार मैं आपको ना बताऊंगा। और फिर उन्होंने जाके पीपीजी पे रिव्यू डाला कि यार इन्होंने मेरे 5 दिन ज़ाया किए हैं। जब वो फ़र्स्ट टाइम बस हैरत की ये बात है कि जब वो फ़र्स्ट टाइम आए थे उनको ये इन्फॉर्म किया गया था कि यार ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको अगर फिर भी पीसी बिल्ड कराना है तो बगैर प्रोसेसर के मिलेगा, जिस पे उन्होंने एग्री किया था। अब उसके बाद किसी सेलर को ये कहना कि यार आपने मेरा टाइम वेस्ट करवाया है, तो ये गलत बात है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था। अब जो छठा रिव्यू था वो एक तैमूर अली चौधरी नाम के बच्चे का था। उसने हमसे सिस्टम लिया था अराउंड 2019 में, जिस पे हमारी एक डील चल रही थी 30,000 वाली। जब वो आए थे उन्होंने शॉप पे डील के बारे में नहीं पता किया था, उन्होंने सिर्फ कंपोनेंट्स के प्राइस दिए थे जो उनको बताए गए थे। उनके बिल पे ही मेंशन था कि नॉर्मल केस प्लस PSU साथ में देगी। जब वो पीसी लेके गए तो पीसी अराउंड 8 मंथ्स तक सही चला। 8 मंथ्स के बाद उनका ग्राफिक कार्ड उड़ गया, जिस पर उन्होंने रिव्यू डाला कि मुझे मेरी 450 वाट्स की बात हुई थी और इन्होंने मुझे 350 वाट्स लगा के दी थी। जब उन्होंने पीसी दिया था तो उनके इनवॉइस पे भी मेंशन किया गया था कि नॉर्मल PSU है, और अगर किसी हमारे एम्प्लॉय से गलती हो भी गई तो उनको फ़र्स्ट केस ये करना चाहिए था कि हमारे पास आते हैं, हमें इन्फॉर्म कर दें कि यार ये मसला आप मुझे सही करके दें, जो हो जाता। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म करने के बजाय एक ग्रुप पे जाके रिव्यू डाला कि मेरे साथ ये हुआ है और मलाइन किया। अब बात घुमा फिरा के उसी पे आ जाती है कि यार अगर आप किसी भी कंपनी से कोई भी सामान लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट इशू करता है, तो आप फ़र्स्ट टाइम कंपनी को कहते हो कि यार ये इशू है और ये मेरा इशू रिजॉल्व करें, ना कि आप किसी भी ग्रुप पे जाके रिव्यू डाल देते हो कि यार ये मेरा मसला था और ये है। तो सातवां रिव्यू अम्मार चौधरी का था, जो हमारे पास एक हमारे पुराने क्लाइंट के रेफरेंस से आए थे। उन्होंने हमारे पास शॉप पे आके कोटेशन दिखाई थी, जो HP Z800 की फर्स्ट जनरेशन की मशीन की कोटेशन थी। हमारे बंदे ने उनको मशीन प्रोवाइड करी, तो उन्होंने मतलब जब वो लेके गए तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के में उनको परफॉर्मेंस पूरी नहीं मिल रही थी मशीन के लुमियन के सॉफ्टवेयर पे, जिस पे उन्होंने एक यूट्यूबर को कांटेक्ट किया जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था अराउंड 1-2 हफ्ते पहले। तो जब उस यूट्यूबर को कांटेक्ट किया तो उस यूट्यूबर ने उनको मिसगाइड किया। ये 2-3 ग्रुप के उनको लिंक दिए, उनको कहा कि यार यहाँ पे जाके इनकी इतनी इज्जत उछालें कि आपको या तो रिफ़ंड कर दें या तो आपको ना जो आप कह रहे हैं वो काम कर दें। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैंने एक वो पोस्ट देखी थी, अ गाय हु कैन डू एनीथिंग, यूट्यूब चैनल है। तो उसने खैर हसनैन भाई का इंटरव्यू लिया हुआ है, हसनैन भाई की तारीफ भी की हुई है। तो मैंने उसकी पोस्ट पे मैंने उसकी उस व्लॉग पे, यूट्यूब के व्लॉग है, मैंने उसको पोस्ट किया कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि इन 2 ग्रुप्स पे पोस्ट कर दो, और मैंने उसको बताया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। तो उसने मुझे एडवाइस किया, ज़ाहिर वो यूट्यूबर है यार, तो यूट्यूबर्स की तो आजकल तुम्हें पता है बात मानी तो जाती है। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि भाई जितना इसमें गन डाल सकते हो ना डाल दो, ताकि एक्सट्रीम हार्डवेयर वाले या तो आपको वापस कर दे पैसे या। तो मैंने इसलिए किया, वरना मैं इतने अरसे से क्यों रुका होता मैं क्या अगले दिन ही कर देता यार। मैं तो मुझे कोई मसला नहीं है यार। और तुझे पता है मेरा एक्सीडेंट के बाद तो मेरा दिमाग अपने यहाँ कंट्रोल में नहीं है तो किसी और के कंट्रोल में आ जाता है, बड़ी बात। तो इसलिए मतलब उस बंदे ने मुझे एडवाइस, खैर उसकी मेरे पास ईमेल पड़ी हुई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दफ़ा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसने मुझे एडवाइस किया, वो जो उसका नाम मुझे नहीं पता, उसके यूट्यूब चैनल का नाम पता है, गाय हू डज एवरीथिंग करके नाम है। तो इसलिए मैंने ये किया, वरना मैं नहीं करता भाई। क्योंकि मेरी तुझसे 1-2 दिन पहले बात हुई थी, तूने कहा था कि मैं कर दूंगा, इसलिए मैं उसके बाद मैं फ़ोन करता था, तूने उठाई नहीं दी, इसलिए फिर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। तो जब उन्होंने रिव्यू डाला तो हमने उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात करी। तो उन्होंने आगे से हमें कहा कि यार उनको किसी बंदे ने मिसगाइड किया था। जब वो सारा इशू सॉल्व हुआ तो पता चला कि यार लोग
काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स और क्लाइंट्स को मिसगाइड करते हैं और गलत गलत चीज़ें बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि ताकि वो अपने फेवर्स निकाल सकें। नवा रिव्यू अरसलान मिर्ज़ा का रिव्यू था, जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। उन्होंने आज रिव्यू में पोस्ट किया और ये लिखा कि यार मुझे इन्होंने बताया कुछ और, भेजा कुछ और मेरे साथ ये किया, मुझे बॉक्सेस नहीं दिए, मेरा टाइम वेस्ट किया, ये किया। ये बात है फरवरी की स्टार्ट की, जब उन्होंने पीसी ऑर्डर किया। फरवरी के मिड में उनको पीसी मिला। जब उन्होंने पीसी ऑर्डर किया था तो उनको जो सामान बताया गया था सिर्फ 2 चीज़ों में चेंज आया था, एक ग्राफिक कार्ड में और दूसरा एसएसडी में। वो भी सिर्फ एसएसडी में चेंज इस वजह से आया था क्योंकि जो उन्होंने मदरबोर्ड सेलेक्ट किया था उसमें NVMe ड्राइव नहीं लगती थी, तो उनको बताया गया कि यार आपको 2.5 वाली एसएसडी लेनी पड़ेगी, जिस पे वो एग्री कर गए थे। ग्राफिक कार्ड भी उनको दिखाया, वो उस पर भी एग्री कर गए थे। उनको पीसी कैश ऑन डिलीवरी पे भेजा गया था, जिसकी वजह से बॉक्सेस साथ नहीं भेजे थे ताकि जो फ्लाइट चार्जेस होते हैं वो कम कर सकें, जिनका उनको इन्फॉर्म किया गया था। उनको कहा था कि आपके बॉक्सेस थोड़े टाइम बाद भेजे जाएंगे, जिस पे वो एग्री कर गए थे। तो अराउंड हफ्ते 2 हफ्ते बाद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया था कोविड-19 की वजह से, जिस पे उनके बॉक्सेस डिले होते होते अराउंड जून जुलाई का टाइम आ गया था। मीनवाइल उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि यार मेरी एसएसडी और हार्ड ड्राइव में इशू आ रहा है, जिसमें हमने उनको कहा कि यार आप ये ना वारंटी में भेज दें, हम वारंटी में क्लेम करवा देते हैं। तो बनिस्बत वारंटी क्लेम के लिए भेजने के लिए उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी हर जगह पे। मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि यार अगर तुम मेरे बॉक्स नहीं दोगे, मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, मेरे बॉक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी इतनी नेगेटिव मार्केटिंग करूँगा, तुम्हारा इतना वो करूँगा। जिसमें हमारे बंदे ने उनको यही कहा कि यार आप अपने ना प्रोडक्ट्स भेज के वारंटी करवा लें, और अगर आपको बॉक्सेस का है तो बॉक्सेस की उनको तस्वीर भी भेजी गई थी और उनको कहा था कि यार ये बॉक्सेस मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो वारंटी वाला इशू है आप वो करवा लें, क्योंकि डबल शिपिंग पे करना, पहले बॉक्सेस भेजना, फिर सामान भेजना, फिर दोबारा वारंटी वाला सामान भेजना, उसमें फ़जूल नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर बदतमीज़ी शुरू कर दी। उन्होंने ऑडियो हर जगह पे मतलब मुझे बदतमीज़ी के मैसेज कर दिए हैं कि आगे से गालियाँ देना शुरू कर दी, ये कर दिया कि आप स्कैम करते हैं, जिस पे उनको समझाया गया कि यार अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग आपको फेवर दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपका काम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एंड पे खुद नुकसान पे करके आपका काम जल्दी करवा दें, अगर आप हमसे इन रिटर्न बदतमीज़ी करेंगे और इन रिटर्न ये बोलेंगे कि मैं आपकी इतनी नेगेटिव मार्केटिंग करूँगा, कोई तुमसे सामान नहीं लेगा, तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा, तो ये गलत बात है। तो उनकी हमने फिर वारंटी कैंसिल करी और उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि अगर आपको स्टिल वारंटी क्लेम करवानी है तो आप भेज दें, लेकिन अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो आपकी वारंटी कैंसिल हो जाएगी। जिस पर उन्होंने मज़ीद बदतमीज़ी शुरू करी और आगे से ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं देख लूँगा, आप लोगों को ये कर दूँगा। तो फिर वो इशू क्लोज़ हो गया। तो अराउंड 3 to 4 मंथ्स के बाद उन्होंने ये रिव्यू डाला और इसमें मज़ीद काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मतलब रियलिटी नहीं है, झूठ है। तो उनको जब हमारे बंदे ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने ना कांटेक्ट फ़ोन उठाया, ना कुछ किया, और इवन एक ग्रुप में 3-4 बंदों को मिल के साथ हेटरेट फैलाना शुरू कर दी। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि मोस्टली जितने भी रिव्यूज़ आते हैं वो या तो फेक होते हैं या तो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें हमारी गलती नहीं है, कुछ चीज़ों में हमारी गलती है जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग अपनी सर्विस डे बाय डे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर कस्टमर को दिन ब दिन सपोर्ट करें। किसी का कोई वारंटी टर्म इशू है, कोई हमसे वारंटी टर्म पे ना हो लेकिन उसका कुछ मसला हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको वारंटी कर दें। मोस्टली आपको मैं अगर विद एविडेंस प्रूफ दूँ तो एक यूट्यूबर हैं जिनका अराउंड अच्छा मतलब उन्होंने हमें जब ऑर्डर किया था तब बताया नहीं था, जब उनका पीसी टूटा हुआ पहुंचा तब भी उन्होंने हमें नहीं बताया था। उनका पीसी 75,000 का था जो टूटा हुआ पहुंचा था। जब उन्होंने हमें मतलब उनका जब पीसी टूटा हुआ पहुंचा उन्होंने हमें वापसी भेजा, हमने उनको पूरा पीसी चेंज करके दिया। फिर उन्होंने हमें बताया कि यार मैं यूट्यूबर था और ना मैं यही चेक करना चाह रहा था कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह के 3-4 और सिनेरियो हैं जिसमें वारंटी टर्म्स पे सामान था नहीं, लेकिन हमने वारंटी करके दे दी। हमारी कोशिश यही होती है कि हर कस्टमर को सपोर्ट करें। अब जो मेन जो इशू है वो ये है कि यार मोस्टली इसमें आप देखेंगे रिव्यूज़ में, कमेंट्स में या अक्सर कम्युनिटीज़ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हमसे कुछ लिया नहीं होता, लेकिन वो ये कह रहे होते हैं कि यार एक्सट्रीम हार्डवेयर को बैन करो, एक्सट्रीम हार्डवेयर की कोस्मेलन, ये सारी चीज़ें एब्यूज़ कर रहे होते हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ हाइप का मज़ा ले रहे होते हैं। उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं किया होता, कुछ कभी हमसे कुछ सामान नहीं लिया होता, और मोस्टली सिर्फ हेट्रेड कर रहे होते हैं कि यार ये आप इनके ख़िलाफ़ बात करो, ये करो, वो करो। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप हमारे पेज पे कनेक्टेड हैं, लाइक किया हुआ है आपने,
तो आपको मोस्टली सबके पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको अगर आप फेस बाय फेस कस्टमर से ही पता करेंगे तो आपको हर कोई अच्छी बात करेगा। जो भी बंदा कहीं भी खड़े होके आपको बुरी बात करता हुआ मिलेगा, आप उससे ये पूछें कि यार आपने एक्सट्रीम हार्डवेयर से कुछ लिया है, तो वो आपको बोलेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं लिया। तो सिर्फ एक जो बैड माउथिंग हुई थी एक टाइम पे, और वो इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि अब हर कोई बग़ैर कुछ ख़रीदे, बग़ैर कुछ बाई किए, सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि यार एक्सट्रीम हार्डवेयर बुरा है। और कहा जाता है कि हम लोग स्कैम करते हैं। स्कैम का सर जो वर्ड होता है उसकी मीनिंग ये होती है कि आपने किसी के पैसे खा लिए और उसको पैसे वापसी नहीं दिए। आज तक हमारे 8 साल के पूरे एरा में हम कभी भी ये सीन नहीं हुआ कि हमने किसी से सामान पैसे मंगवाए उसको सामान नहीं दिया, किसी से पैसे मंगवाए उसको दूसरा सामान दिया। अगर दूसरा सामान दिया भी तो उनको बता के इन्फॉर्म करके, और जो उनका डिफरेंस था उनको रिटर्न किया। और अगर किसी का सामान टूटा हुआ पहुंचा तो हम लोग तब भी क्लेम कर देते हैं, जिसका क्लेम पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का जो इसमें वीडियो में एक मेन मकसद ये था कि जो शुरू में हमने सवाल किया था कि हम लोग पीपीजी से बैन क्यों हैं। पीपीजी से बैन हम लोग सिर्फ इस वजह से कि जब पीपीजी लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे हमारी कुछ स्पॉन्सरशिप के हवाले से बात ख़राब हुई थी आपस में। जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए थे जो उनकी मैनेजमेंट ने पर्सनली ले लिए थे। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो हम लोगों ने अटेंड नहीं करी थी, जिसमें हमारी गलती थी। तो वो उस टाइम पे उस इशू को एड्रेस नहीं किया गया क्योंकि वर्कफोर्स कम थी, काम हद से ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे कोशिश यही करी कि बात सही करी जाए। इंशाल्लाह हमारी उनसे बातचीत चल रही है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि पीपीजी पे हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। जो मेन मसला ये था इस पूरे इशू को एड्रेस करने का, जो इसको पहले एड्रेस नहीं कर चुके हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से सिचुएशन इतनी टाइट थी कि हम लोग सही तरह मतलब अपने स्ट्रक्चर जिस तरह हम लोग काम करते हैं उस तरह काम भी नहीं कर पा रहे थे, हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इंशाल्लाह अब सब कुछ जगह पे आ गया है और सही तरह काम हो रहा है। तो आप अगर इस वीडियो को इन डिटेल देखेंगे और सारे इश्यूज़ को स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने भी ये 6-7 रिव्यूज़ आए थे ये सारे फेक और मलाइन रिव्यूज़ थे, कि मतलब किसी को गंदा करने वाली बात थी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करा जा सकें कि किसी भी ग्रुप पे पोस्ट करने से आपका मसला हल नहीं होगा, डिफेम करने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल तब होगा जब आप हमें इन जो नीचे नंबर्स चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट करें और हमें अपना मसला बताएं। हम बैठे ही इसलिए हैं कि आपका मसला हल करें। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें अपनी सर्विस बेहतर करनी चाहिए तो हमारी सर्विस में जो इशू है वो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई आपका वारंटी टर्म का इशू है, वारंटी का इशू है, तो आप तब भी हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके बता सकें। इस वीडियो को लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।